हेलो बच्चों, मैं आपका BSN कक्षा 12वीं के सत्र 2024-25 की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नई सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, गणित के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। पूरी कंप्लीट कोर्स हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रकार के आपके बोर्ड हैं, उन सारे बोर्ड जहां पे NCERT लागू है, NCERT के आधार पे हम इस नए सीरीज का आरंभ करते हैं। इस नए सीरीज में आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस बात को समझने वाले हैं कि हमारा कक्षा 12 का गणित जो दो भागों में विभाजित है, दो बुकों में विभाजित है, उन बुकों के प्रत्येक चैप्टर किस प्रकार से आवंटित हैं। परीक्षा में प्रत्येक चैप्टर में से कितने आपके नंबर के पूछे जाते हैं, आज के लेक्चर में हम इस बात को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस लेक्चर को आरंभ करने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, इस बात को समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि कैसे कक्षा 11 का जो गणित था वो कक्षा 12 में किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से लिंकअप है। तो इस बात को हम समझेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11 में कौन कौन से गणित के अध्याय थे। तो सबसे पहले कक्षा 11 के गणित के बारे में बात करते हैं। तो कक्षा 11 में लंबा चौड़ा आपका गणित था, पूरा 16 चैप्टर थे। यहाँ पे बेटा एक बात समझिएगा आप लोग, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बात यह है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से सिलेबस क्या हुआ है, कटा हुआ है। कहीं पे कुछ मात्रा में सिलेबस कटा है, जैसे कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 45% है, और कुछ एक आध ऐसे बोर्ड है जहाँ पे कुछ भी नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज आरंभ हो रही है, ये सीरीज हर प्रकार के बोर्डों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आरंभ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करेंगे। और बेटा आप लोग क्या करिएगा, आप अपने हिसाब से जहाँ का जो भी बोर्ड के आप हैं, उस बोर्ड के आधार पे आप क्या करिएगा, अपने सिलेबस का चयन कर लीजिएगा, अपने चैप्टरों का चयन कर लीजिएगा। आगे जिनको भी भविष्य में मैथ की पढ़ाई अच्छे से करनी है, मैथ से आगे भविष्य में बढ़ना है, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो कंप्लीट सिलेबस को पढ़ें। अन्यथा जिनको टॉप करना है, अब जाहिर सी बात है भाई, पढ़ रहे हैं इंटर में, टॉप करने के लिए 100 आउट ऑफ 100 पाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर इस चीज के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, साथ में आगे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आप पूरा होल सिलेबस देखो, अन्यथा आपके बोर्ड के आधार पे जितना सिलेबस है, आप उतने सिलेबस के यहाँ से क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि कक्षा 11 के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो चैप्टर कक्षा 12 से क्या है, लिंकअप है। तो कक्षा 11 में अगर हम आए तो यहाँ देखेंगे कि कक्षा 11 में बहुत सारा हमारा क्या था, चैप्टर था। और कितना चैप्टर, कुल 16 चैप्टर थे बेटा। कौन कौन से, तो पहला चैप्टर जो हमारा था वो था समुच्चय, दूसरा था संबंध एवं फलन, तीसरा था त्रिकोणमितीय फलन, चौथा चैप्टर था गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा था समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, छठा था रैखिक असमीकरण, सातवां था क्रमचय एवं संचय, आठवां चैप्टर था द्विपद प्रमेय, नौवां था अनुक्रम तथा श्रेणी, 10वां सरल रेखाएं, 11वां चैप्टर शंकु और परिच्छेद, 12वां त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 13वां सीमा और अवकलज, 14वां गणितीय विवेचन, 15वां सांख्यिकी और 16वां क्या था, प्रायिकता था। कुछ जगहों पे इसमें से कुछ अध्याय क्या होंगे, कट गए हैं, और कुछ जगह में कोई कटौती नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे फुल सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। आपको जो पढ़ना है कक्षा 12 में, जो गणित आपको पढ़नी है, पहली बात मैं बता दूं कि कक्षा 12 की गणित दो भागों में बटी हुई। किताब जो हमारा है, बुक जो है, वह बुक दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग 1 और फिर भाग 2, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो हमारे कुल चैप्टर है, वो चैप्टर आपके हैं 6, और भाग 2 में जो हमारे कुल चैप्टर है वो कितने हैं, 7। तो यहाँ से 6 और 7 मिला के कुल कितना चैप्टर हो गए, 13। तो कुल 13 अध्याय हैं हमारे कक्षा 12 के किताब में, जो दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है आव्यूह, चौथा है सारणी, पांचवा है सांतत्य तथा अवकलनीयता, छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, सातवां है समाकलन, आठवां है समाकलनों के अनुप्रयोग, नौवां है अवकल समीकरण, 10वां है सदिश बीजगणित, 11 है त्रिविमीय ज्यामिति, और 12वां चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, और 13वां है आपका प्रायिकता। अगर मैं आपको समझाऊं तो यह जो 13 चैप्टर हैं,
अगर आप तुलना करेंगे 11 के सापेक्ष में तो यह 11 के तुलना में बहुत क्या है, कम है। लेकिन यहाँ 11 में एक जैसे चैप्टर को 1 से 2 चैप्टरों में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पे क्या किया गया, 12 में क्या किया गया है कि 2-3 चैप्टरों को मिलाकर एक ही चैप्टर बना दिया गया, बस इतना ही सा अंतर है। तो आज समझते हैं कि क्या 11 का ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो 12 में क्या है, लिंकअप। जैसे सबसे पहले बात करते हैं संबंध एवं फलन के बारे में। पहला चैप्टर कक्षा 12 का, ये 11 के किस चैप्टर से लिंकअप है इसके बारे में समझ जाए। तो 11 का 2 अध्याय कौन कौन से भाई, तो समुच्चय और संबंध एवं फलन। समुच्चय और संबंध एवं फलन डायरेक्टली रूप में हमारा कक्षा 12 में पहले चैप्टर के रूप में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। साथ ही साथ संबंध एवं फलन का हम एक जगह और उपयोग करते हैं, और वो क्या करते हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 2 में प्रतिलोम और त्रिकोणमिति फलन के रूप में। साथ में यह भी, ये दोनों चैप्टर इससे लिंक तो करता ही करता है। साथ में त्रिकोणमिति फलन जो है यह भी हमारा चैप्टर नंबर 2 से क्या करता है, लिंक करता है। तो यहाँ से समझ लीजिएगा ठीक से, पहला और दूसरा चैप्टर 12 में संबंध एवं फलन तथा प्रतिलोम और त्रिकोणमिति फलन से संबंध रखता है। साथ ही साथ 11 का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति फलन, यह भी हमारा कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर से क्या करता है, संबंध रखता है। यही मैं बात आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो एक चैप्टर है वो कक्षा 12 के 2-3 चैप्टरों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे यह दूसरा चैप्टर है वह कुल 3 चैप्टरों का संयोजन है। कौन कौन सा, समुच्चय, संबंध और त्रिकोणमिति फलन। जबकि पहला चैप्टर है वो 2 चैप्टरों से संबंध रखता है, समुच्चय और संबंध या फलन से। अरे बात समझ में। उसके बाद से हमारा आता है तीसरा और चौथा चैप्टर। बेटा जो तीसरा और चौथा चैप्टर है यह बिल्कुल नया है, एकदम न्यू है, ठीक है, एकदम नया सिलेबस है, लेकिन है बड़ा प्यारा, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। हम लोग इसको बहुत ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो यह हमारा बिल्कुल नया है और यह किसी भी प्रकार के अन्य चैप्टरों से, कक्षा 11 के किसी भी अन्य चैप्टरों से लिंकअप नहीं है। अब अगला आता है हमारा 5वां चैप्टर। तो 5वां से लेकर चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 कौन कौन सा भाई, सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये 5 से लेकर 9, 1 2 3 4 5, कुल 5 चैप्टर जो है वह कक्षा 11 के एक ही चैप्टर से लिंकअप है। और वह चैप्टर हमारा कौन सा है, वह है यह वाला आपका चैप्टर नंबर 13, सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज से यह हमारा चैप्टर क्या है, लिंकअप है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, इसका मतलब हुआ कि सीमा और अवकलज क्लास 11 में कितना महत्वपूर्ण है कि वह 12 के 5 चैप्टरों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसका मतलब 11 में सीमा और अवकलज आपको खूब ढंग से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप चले आइए बड़े भारत भाई विजय सर के इस चैनल पे जुड़िए इससे, और वहां आपको ये चैप्टर क्या होगा, मिलेगा पढ़ने के लिए। तो साथ में आप क्या करें, सीमा और अवकलज जो हमारा चैप्टर है कक्षा 11 का, वह कक्षा 12 के 5 चैप्टरों से क्या करता है, लिंकअप करता है, कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। अब बात हम करते हैं बेटा यहाँ पे आपका 10वां चैप्टर है हमारा, कौन सा भाई, तो 10वां है हमारा सदिश और सदिश बीजगणित और 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति। तो जो हमारा सदिश बीजगणित है और त्रिविमीय ज्यामिति, यह जो चैप्टर है यह भी एकदम फ्रेश है, नया चैप्टर है। लेकिन यह चैप्टर लिंकअप है कहां से, तो भौतिकी से, फिजिक्स से। फिजिक्स में याद करिए आप कक्षा 11 में आपने सदिशों के रूप में पढ़ा होगा, सदिश वेक्टर पढ़ा होगा, याद है आपको। यह चैप्टर बिल्कुल वहीं से लिंकअप है। आई बात समझ में। तो वहां कैसे हम सदिशों का वियोजन पढ़े थे, सदिशों का निरूपण किस प्रकार से पढ़े थे, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीजें, सदिशों को घटकों के रूप में कैसे बांटा जा सकता है, अगर ये बात आपको पता है तो उसी के आधार पे हम चैप्टर नंबर 10वां और 11वां यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। बहुत आसान है, बहुत प्यारा चैप्टर है। साथ में अब आती है हमारी बारी चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग की। और रैखिक प्रोग्राम अगर आपने ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अगर आप रैखिक असमीकाएं पढ़े हैं, 6ठा नंबर कौन सा चैप्टर बेटा, रैखिक असमीकाएं। अगर आपने रैखिक असमीकाएं पढ़ा है तो रैखिक असमीकाओं के आधार पे
आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। यहाँ भी कुछ असमीकाएं हैं, उसी का हम प्रयोग करते हैं और उसके आधार पे बड़ी आसानी से हम रैखिक प्रोग्रामर को पढ़ ले जाते हैं। लास्ट में हमारी आती है प्रायिकता। अब प्रायिकता किससे लिंकअप है भाई? तो प्रायिकता के लिंकअप के यहाँ पे मुख्य रूप से दो चैप्टर है। एक तो है आपका 11 का 15 चैप्टर प्रायिकता, या सीधा सीधा लिंक है, और एक चैप्टर हमारा जो है यहाँ पे वह है चैप्टर नंबर 7 क्रमचय और संचय। ध्यान से समझिएगा, क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय भी हमारा लिंकअप करता है चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता को। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप एक बार अगर ध्यान से समझे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि कक्षा 12 के कुल 13 अध्याय जो हमारे हैं वह किस प्रकार से कक्षा 11 के अध्याय से लिंक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कक्षा 11 हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कक्षा 11 हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं कक्षा 11 के जो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं? तो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात अगर करूं तो कक्षा 11 के ऐसे कौन कौन से चैप्टर है भाई? तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आएगा वह होगा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है भाई? समुच्चय। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? संबंध एवं फलन। उसके बाद से तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद से सीधे आ जाइए आप छठे चैप्टर पे, छठा चैप्टर। उसके बाद से आप आ जाइए सातवां। छठा क्या है? रैखिक असंख्याएं। सातवां क्या है? क्रमचय एवं संचय। उसके बाद से आप सीधे आइए कहाँ पे भाई? तो सीमा और अवकलज। कौन सा चैप्टर है? 13वां। तो 13 और लास्ट में कौन सा है आपका? 16। तो ये हो गए कुल आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब क्लास 11 के कुल 7 ऐसे चैप्टर हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में कक्षा 12 के इन 13 अध्यायों से क्या करते हैं? लिंक करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कक्षा 11 की अगर यह 7 चैप्टरों के बारे में अच्छे से पकड़ है तो कक्षा 12 तो बस बेटा एकदम समझ जाइएगा, बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर अगर आपको कक्षा 11 में आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो यहाँ पे कक्षा 11 का भी आपको इस चैनल पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे गणित के। धीरे धीरे करके आपको 2024-25 के सारे लेक्चर आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे, साथ में 12 के सारे प्राप्त होंगे। और अगर आपने 11 नहीं पढ़ा है किसी कारणवश से तो आप 12 को खूब ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। और साथ में मैं आपको बताऊं तो हर चैप्टर को इतने प्यारे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं हो पाएगा कि 11 में आपने उस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बस एक बार मन बनाइए, मन बना के इस चैनल के साथ, चैनल क्या है भाई? तो बड़े भारत भाई विजय सर के साथ आप आराम से जुड़े और साथ ही साथ में आप इस चीज को खूब ठीक से क्या करें? समझने का प्रयास करें। हमेशा याद रखिए बेटा, आपका कहीं ना कहीं एक मोटो होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे। इसलिए हमेशा सोच को क्या करो? बढ़ा के रखो। सोच जितना बढ़ा के रखोगे आपको उस सोच के आधार पे मेहनत करने के उतना ही जज्बा अंदर से क्या होगा? पैदा होगा। तो सोच बड़ी रखिए, हमेशा सोच बड़ी रखिए। जितना सोच बड़ा रखोगे उतनी अधिक जज्बा आपके अंदर से क्या होगा? पैदा होगा। इसलिए आगे अब हम बढ़ते हैं और आगे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा कक्षा 12 में कुल 13 अध्याय हैं तो यह 13 अध्यायों का परीक्षा में, एग्जाम में नंबरिंग किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, मतलब किस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कितना नंबर हमें प्राप्त होगा। देखो अगर पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात, अगर पढ़ रहे हो तो ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर पहला चैप्टर खत्म कर दिया तो एग्जाम में कितना नंबर पाएंगे भाई? कि केवल एम ही पढ़े जा रहे हैं? नहीं, आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर हमने पहला चैप्टर पढ़ा तो इस पहले चैप्टर से कितना नंबर हमको मिलेगा, यह बात आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे पूरे के पूरे 13 चैप्टर नंबर वाइज रूप में कैसे बटे हुए हैं और कितने कितने नंबर का आपका यह चैप्टर प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 12 का गणित का जब एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में पेपर कैसे आता है आपको यहाँ बताऊं बेटा। तो जो हमारा गणित सब्जेक्ट है, यह गणित जो आपको 12 में पूछे जाएंगे, यह गणित कुल 100 नंबर के आते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल पेपर इसमें क्या है? 100 नंबर का।
और ये जो 100 नंबर का पेपर है यह आपका रिटन है बेटा, इसमें कोई वाइवा वाइवा नहीं है, यह आपका लिखित है। क्या भाई? लिखित, ध्यान रखिएगा, इसकी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की। आगे बात समझ में? अब 100 नंबर की अगर आपकी लिखित परीक्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी पासिंग मार्किंग क्या होगी। तो इसे अगर आपको पास करना है तो पासिंग मार्किंग जो हमारी इसमें होगी वह कुल आपका 33 नंबर होता है, 33 नंबर का। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि गणित में किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल का कोई सहयोगी नंबर आपको नहीं मिलता है, एडिशनल कोई नंबर कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ठीक से पढ़िएगा। ठीक से पढ़ेंगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, बड़ी प्यार तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझेंगे और नंबर भी बहुत आसानी से आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो मैंने बताया आपको कि पेपर जो है वो कुल 100 नंबर का है और पासिंग कितना है, 33 नंबर का है। यह पेपर का जो टाइम पीरियड है, समय है, वह समय आपका जो दिया गया है वह समय है 3 घंटे का। कितने घंटे का भाई? 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 100 नंबर का क्या करना है, पेपर करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका गणित का एग्जाम 100 नंबर का होगा तो 100 नंबर प्राप्त करने के लिए किस चैप्टर को पढ़ें, किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें कि जिससे हमें खूब आराम से 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त हो जाए। तो 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हम लोग आज से आरंभ कर रहे हैं और हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अध्याय को पढ़ें कि हमें यहाँ से खूब आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो मैं अगर आपको बात करूं बाबू यहाँ पे, तो यह दोनों बुक जो आपके हैं, यह दोनों के दोनों बुक 6 इकाइयों में विभाजित हैं। कितने इकाइयों में विभाजित है बाबू? 6 इकाइयों में। कैसे समझिए, किस प्रकार से हमारा कक्षा 12 के यह चैप्टर बटे हुए। देखो दोनों बुक जो हमारे हैं, एक में है पूरा पहले भाग में 6 चैप्टर और दूसरे में है 7 चैप्टर, समझे? अब देखो सबसे पहला ये दोनों बुक कुल यहाँ पे 6 इकाइयों में बटे हुए। पहला इकाई का नाम क्या है? संबंध तथा फलन। अब संबंध तथा फलन नाम की जो इकाई है वो कुल 10 नंबर में पूछी जाती है। कितने नंबर बेटा? 10 नंबर। तो प्रश्न उठता है ना कि संबंध तथा फलन में कौन कौन सा अध्याय आएगा? तो संबंध तथा फलन में पहला और दूसरा अध्याय, मतलब पहला और दूसरा अध्याय तुम तैयार करते हो तो तुम्हारा 10 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। एग्जाम में खूब आराम से 10 नंबर तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारा आता है बीजगणित। और बीजगणित में हमारा ये दूसरी इकाई है और ये कुल 15 नंबर के हैं। और ये 15 कौन सा है? तो एक है आव्यूह और दूसरा क्या है, सारणी। मतलब तीसरा और चौथा चैप्टर बड़े कमाल के चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर है, एकदम पढ़िएगा मक्खन जैसा लगेगा, इतना आसान चैप्टर है। तो तीसरा और चौथा चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुल यहाँ पे जो मिल जाता है वो कितना नंबर मिल जाता है, 15 नंबर मिल जाता है। उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी इकाई आती है वो आती है कलन। कौन सा आती है? कलन। और कलन में 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां, 8वां और 9वां, ये कुल 5 चैप्टर आते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसका जो वेटेज है वो हाई वेटेज है सर। और कितने का बराबर है? 44 नंबर है इसमें। कितना नंबर बेटा? 44। सब तुम समझ लो कि कितना यह महत्वपूर्ण है, उतना ही आसान है, बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे इकाई का। चौथा इकाई है सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति। सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति में एक तो आता है 10वां और एक आता है 11वां, जो नया है, फिजिक्स पर निर्भर करता है। यह भी चैप्टर बहुत आसान है और यह कुल जो है वह हमारा है कितने नंबर का भाई? यह है 18 नंबर का। कितने नंबर का है भाई? 18 नंबर का। आप आराम से पढ़िए, इसमें 18 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद से आता है रैखिक प्रोग्रामर, आपका 12वां चैप्टर है। यहाँ देखो ध्यान से, तो 12वां चैप्टर संपूर्ण रूप से यहाँ मिलेगा और कितने नंबर का मिलेगा? 5 नंबर का। उसके बाद से 6वां जो आपकी इकाई है वो है हमारी प्रायिकता। और यह प्रायिकता के नाम से ही है, 13वां चैप्टर है और ये कुल कितने नंबर का है? यह है हमारे 8 नंबर का। आगे बात समझ में आपको? तो देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पे अगर हम सबका योग निकालें तो कुल योग कितना होता है? 100 नंबर का होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पूरा आपका चैप्टर जो इसके 13 का 13 चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे यह कुल आपके 6 इकाइयों में बटे हैं। और 6 इकाइयों का जो यहाँ पे अंकों का वितरण है
वह कुछ इस प्रकार से है। पहले इकाई 10 नंबर का, दूसरी इकाई 15 नंबर का, तीसरी इकाई 44 नंबर का, चौथा इकाई 18 नंबर का, पांचवा इकाई 5 नंबर का और छठवां इकाई 8 नंबर का। कौन सा पढ़े? पढ़ना तो सर सब है, लेकिन पढ़े ठीक से कौन? सबसे जबरदस्त इसमें पढ़ने लायक जो है वो कौन सा है? आपका कलन है। 44 नंबर देता है सर। अब सोचिए कि इसका वैल्यू कितना ज्यादा है। तो कलन आपका सबसे शानदार है। कलन के बाद से आपका आता है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, उसके बाद से आपका आता है बीजगणित, उसके बाद से छोटे छोटे हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करने हैं, वैसे हमारी तैयारी भी चल रही है 100 आउट ऑफ 100 की बेटा। इससे कम का नहीं चल रहा है, इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और मैं आपके साथ एकदम वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आपको मैं दिला कर रखूंगा। बस चित्त मन शांति के साथ आप हमसे जुड़े, जो पढ़ा उसको ठीक से पढ़ें और उसकी तैयारी करें, रिवीजन करें। आपको एकदम 100 में 100 आपका कहीं नहीं गया है, एकदम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा उस सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयत्न करिएगा, आपको खूब आराम से 100 में 100 नंबर की प्राप्ति होगी। अरे बात समझ में? तो दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि बड़े भारत बाई विजय सर के इस चैनल में आप सब लोग जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, जो 11 से 12 में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 12 में हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, साथ में और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इससे क्या करें? जोड़ें। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ में अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम या डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर सकते हैं बड़े भारत भाई विजय सर, और वहां जाकर बेटा जरूर ज्वाइन हो जाइए। इसलिए ज्वाइन हो जाइए कि जितने भी प्रकार के इंफॉर्मेशन या पीडीएफ आपको मिलेंगे सब के सब वहीं मिलेंगे। जितने शेड्यूल मिलेंगे आपके पेपर का, चाहे आप पढ़ाने का जो शेड्यूल मिलेगा वो भी सब के सब वहीं मिलेंगे। इसलिए आप जितना जल्द से जल्द हो सके टेलीग्राम में जुड़ें और ढेर सारे अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का कार्य करें। साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और आपका आज का जो सीरीज रहा उस सीरीज में हमने आपको बताया कि आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, और कक्षा 11 के ऐसे कौन कौन से अध्याय हैं जो कक्षा 12 में लिंक अप है। ये सारी बातें आज के क्लास में हमने आपको बताया। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और क्लास में मजा भी आया होगा। बहुत जल्द हम अगले क्लास में आपको मिलेंगे और आरंभ करेंगे कक्षा 12 का पहला अध्याय संबंध एवं फलन। बहुत आसान, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर सबसे क्या है? भारी है। यहीं तक नहीं, बहुत अध्यापकों ने भी इस चैप्टर को क्या बना दिया है? भारी बना दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमसे पढ़ें, मैं आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वादा करता हूँ आपके साथ कि आपको इतना मजा आएगा संबंध एवं फलन में जिसका कोई हिसाब नहीं। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यह चैप्टर इतना आसान है। और अगर तुमने संबंध एवं फलन को ठीक से समझ लिया फिर तो सारे के सारे मक्खन हो जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों और मेरे बच्चों, आप खूब ढंग से यहाँ पढ़ाई पूरी करें और ठीक से तैयारी करें। आपका जो आने वाला समय है 101% है कि बदल जाएगा। आपको जो गणित से डर लगता था या डर लगता होगा, वो भी डर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। बहुत जल्दी हम अगले क्लास में मिलेंगे।